हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फॉर अनदर पॉडकास्ट वीडियो। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रियल लाइफ बेस्ट हॉरर स्टोरीज के बारे में। एक एक इस जगह का नाम है कुंदन बाग और एक और हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो रियल लाइफ बेस्ट स्टोरी है, हॉरर स्टोरी। वो स्टोरी है हिमाचल प्रदेश की घाटियों की, जो घनी घाटियों के बीच से जो हाईवे निकलते हैं उनकी एक रियल लाइफ स्टोरी है। वो आज हम उस पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे उसकी हकीकत। और ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। ये सच्ची घटनाएं लोगों के साथ ऐसी हो चुकी हैं। तो आज हम आपको स्टोरीज बताएंगे रियल लाइफ बेस्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने ये बताया हमें कि एक हाईवे की कहानी होने वाली है। तो ये जो घाटियों के बीच से रास्ते निकलते हैं, पहाड़ों के बीच से, उसमें घने जंगल भी होते हैं और काफी ज्यादा अंधेरा भी होता है रात के वक्त। तो ये घटनाएं जो होती है सच्ची होती है सच में। ये देखें, दुनिया में ऐसी चीजें होती है, जैसे अब हाईवेज की बात करें ना अपन, तो वहाँ क्या है, दुर्घटनाएं बहुत होती है। जैसे एक्सीडेंट हो जाना, तो वो क्या होता है, जैसे कि रात के टाइम पे ज्यादा होता है। रात के टाइम पे ज्यादा होती है क्योंकि जैसे सर्दी का टाइम आ जाता है तो धुंध बहुत होती है। या बहुत से हाईवेज ऐसे होते हैं कि उनमें लाइट नहीं होती है, सिर्फ कार की लाइट होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामने वाली गाड़ी दिखती ही नहीं है। तो क्या दुर्घटना हो जाती है ना, तो क्या होती है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं ना हाईवेज पे, तो जो लोग मर जाते हैं तो उनकी क्या आत्माओं को क्या शांति नहीं मिल पाती है, जैसे आपने मुक्ति नहीं मिल पाती है, क्योंकि घटनाएं भी काफी ज्यादा घटनाएं होती है। तो क्या होता है, उनकी आत्माएं भटकती हैं। तो बहुत सी आत्माएं ऐसी होती है जैसे वो चाहती कि हमें शांति मिल जाए, हमारा वो मुक्ति मिल जाए हमें और हम गॉड के पास चले जाएं। तो बहुत सारी तो मैसेज लेके आती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी आती हैं। ये सच्ची, मतलब ये सच में होता है ऐसा? हाँ, सच में होता है ऐसा कि जैसे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है, उनको मुक्ति नहीं दी, मर गए, उनकी आत्मा भटक रही है। उनकी जो मरने का टाइम उससे पहले वो कोई मर गया। मौत भी अच्छी नहीं होती। हाँ, मौत भी बड़ी दर्दनाक होती है। तो क्या है, लोग ये आत्माएं भटकने लग जाती हैं और जो यात्री होते हैं उनको परेशान करती हैं। तो ऐसे में कहानी बताने जा रहा हूँ, वो है हिमाचल की। हिमाचल क्या है, आपने देखा ही होगा, वहाँ ऐसे ऐसे रोड हैं, ऐसे ऐसे हाईवेज हैं। एक तरफ आप देखोगे तो गड्ढा है, गहराई है, जैसे आपने एक बार खाई है, हम खाई कह सकते हैं। और एक तरफ होता है पहाड़, वो जैसे चट्टाने होती हैं, और उसके पास से रोड निकल रहा है सकड़ा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं। तो वो हाईवे वाले हाईवे होते हैं। तो अब क्या होता है, ट्रक ड्राइवर होता है। आपको पता है रात को जो ट्रेवल सबसे ज्यादा करते हैं ट्रक ड्राइवर्स करते हैं। ये ट्रक रात में चलते, क्योंकि सामान इधर से उधर ले जाते हैं ना, लॉजिस्टिक का काम रहता है। तो ऐसे एक ट्रक वाला था, वो क्या है, बजरी सप्लाई में कंपनी में काम करता था। तो पूरे इंडिया में है ना, वो पूरे इंडिया में ट्रेवल करता था। कभी यहाँ बजरी पहुंचानी है, कभी वहां बजरी पहुंचानी है। तो एक बार क्या हुआ, वो बजरी देकर आ रहा था, कहीं सप्लाई देके आ रहा था वो, क्योंकि वो बजरी की कंपनी में काम करता है, सप्लाई की, जिससे मकान बनता है बजरी, समझ गया ना। तो दूसरे स्टेट में लेके जाना। हाँ, दूसरे स्टेट में ले जाना। वो ले तो गया, लेकिन अब उसका रास्ता पड़ा हिमाचल से। अच्छा। हिमाचल से जब रास्ता पड़ा ना, तो क्या होता है, जब वो ट्रक ड्राइवर कई दिनों से ट्रेवल करता है, वो थक भी जाते हैं। और आपने देखा होगा कि ये अल्कोहल पी के ट्रक भी चलाते हैं। तो वो ड्राइवर है ना, पूरा थक चुका था, जो ट्रक चलाने वाला था, वो बड़ा ट्रक था उसके पास। तो 20-20 घंटे का ट्रैवल। हाँ, 20-20। अब वो ये कहते हैं कि वो 2-3 दिन से ट्रेवल ही कर रहा था। अच्छा। जैसे आज अगर वेस्ट से सामान उठाया तो ईस्ट इंडिया में उसको डिलीवर करना है। अच्छा। तब जैसे वो है ना, हिमाचल से उसका रूट पड़ा, रात का 1 बज रहा था। अब वो जैसे ट्रक गुजारता है घाटी पे से, तो चलता जाता है पहले तो वो, उसको क्या होता है, एक औरत 1 बजे के टाइम, क्योंकि आपको पता है 12 बजे बाद इन भूतों का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम होता है, 12 से 3। उसमें ये बड़ा पावर लेवल होता है इनका, तो बहुत पावर में होते हैं। तो वो क्या होती है, एक औरत उसको मिलती है, ट्रक ड्राइवर को। वो ट्रेवल करता हुआ आता है, जैसे वो हाईवे से गुजरता है, घाटी से गुजरता है ना हिमाचल की, तो क्या होता है, वहाँ एक दुल्हन बनी हुई औरत मिलती है। अच्छा। लड़की मिलती है, दुल्हन के लिबास में। दुल्हन के लिबास में मिलती है, और घूंघट डले हुए, उसकी शक्ल नहीं दिख रही। अच्छा। और वो है ना, वो क्या कहती है कि मुझे है ना लिफ्ट चाहिए, मेरा थोड़ी दूरी घर है, मैं यहाँ मेरी बस छूट गई, यहाँ से क्या है 11 बजे तक लास्ट बस जाती है, तो मेरे किसी काम के चक्कर में वो बस छूट गई, अब आने जाने का कोई साधन नहीं है। और मैंने और उससे कोई मदद मांगी तो उन्होंने कोई ट्रक रोका नहीं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो।
तो उसने, वो अच्छा बंदा था, उसने कि चलो आ जाओ, क्या पता उसके दिल में कुछ और लालच भी आ रही है, आप समझ रहे हो, तो उसने बिठा लिया। और हो सकता है उस औरत को सही में वो, हाँ, तो उसने क्या, थोड़ी दबी हुई आवाज में, थोड़ी डरावनी सी आवाज में बोला कि मुझे लिफ्ट चाहिए, अच्छा, मेरा घर थोड़ी दूरी है, 3-4 किलोमीटर, मुझे कोई भी डर जाए ऐसा हुआ। हाँ, कोई भी डर जाए भाई, इतनी रात के 1 बजे होगी। हाँ, रात के 1 बजे। तो उनने बिठाल तो ली, उसने बिठाल ली, चलो यार एक औरत है अकेली, हाईवे घाटी पे खड़ी है, कौन इसका कुछ हो नहीं जाए, कहीं टक्कर वक्कर या एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो मैं छोड़ देता हूँ। बिल्कुल, इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते। तो क्या होता है, वो बिठा लेता है उसको, औरत को। असल में वो अब आके पता चलेगी आपको कितनी खतरनाक कहानी है, उसके साथ होता क्या है। हाँ, तो क्या होता है, वो बिठाल तो लेता है, वो ट्रक चलाता जाता है, घाटी से घनी घाटी होती है, और है ना सर्दियों का टाइम होता है, ये कोहरा होता है, धुंध होती है, तो उसको सामने दिखता नहीं है। वो चलाता जाता है, तो पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो कहती बस आने वाला है। तो वो चलाता जाता है, तो आता ही नहीं है उसका घर। तो मतलब वो चला ही रहा है, उसका घर आ ही नहीं रहा। हाँ, आ ही नहीं रहा। तो एक क्या होता है, एक है ना बीच में वो गाड़ी रुकवा देती है, ट्रक रुकवा देती है कि मुझे यहाँ उतार दो, अच्छा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरा पास ही घर है। तो वहाँ क्या होता है, एक बरगद का पेड़ होता है, बरगद का बहुत पुराना बड़ा भयानक सा पेड़ होता है, आपको देख के डर लग जाए। बरगद का पेड़ तो वैसे हाउंटेड होते हैं। तो वो कहता है कि आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो फिर वो क्या करता है, जैसे ही उसको उतारता है वो गायब हो जाती है उसके आंखों के सामने। हाँ, वो देखता है कहाँ गई। तो वो क्या देखता है, उसको एक पेड़ दिखता है, मैंने ऐसा बताया बरगद का डरावना पेड़ था। तो वो क्या होती है, वो मंत्र पढ़ने लग जाती है, बड़ी डरावनी आवाज में, जैसे क्या क्या मंत्र पढ़ने लग जाती है, और है ना फिर उठती है, हंसने लग जाती है। फिर क्या करती है, जो पेड़ होता है ना उसको फंदा बना लेती है फांसी का। ट्रक ड्राइवर दूध जाता है, मतलब डर जाता है, वो उसको समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। तो आंखों के सामने इतना डरावना मंजर होगा। हाँ, उसको इतना डर लग गया कि उसकी जैसे कि यार कुछ ऐसी चीज हो जाती है ना, तो अपन को सोचने में भी वो दहल गया एकदम, दहल गया। मतलब उसका दिमाग, हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, शिवरिंग कर रहा है उसके हाथ तगड़े, दूज रहा वो डर रहा है। और घने घाटी पे एक पेड़, वो भी बरगद का डरावना, रात के वो मंत्र पढ़ रही है, और जैसे उसने फंदा डाला हंसने लग गई, वो बड़ी बुरी आवाज में, भूत की आवाज में होती है ना, चुड़ैल की आवाज में। तो क्या होती है, वो फंदा डाल के अपना उसका जो भी होता है घूंघट का दुपट्टा उतार के, दुपट्टा जो होता है उससे वो डाल देती है पेड़ पे, और फंदा बना लेती है, और लटक जाती है, उससे झूलती है, और इतनी भयानक हंसी में हंसती है वो। और उससे है ना यहाँ से खून बहता है, गर्दन के यहाँ से है ना, ये जैसे फंदा लगता है ना, तो यहाँ से है ना खून निकलता रहता है, और हंसती रहती है बड़ी भयानक तरीके से। अगर आप देख लेना तो अगर ऑन द स्पॉट ही जान चली जाए अपनी, इतना डरावना वो सीन था भाई। अगर कोई नॉर्मल इंसान देख लेना, वो तो ट्रक ड्राइवर, तो उनकी तो आदत होती है रोडों पे हाईवे पे चलना, वो तो उनको तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिखता रहता। वो तक डर गया वो, मतलब उसकी बॉडी कांप रही है बड़ी बुरी तरह से, जैसे फांसी लगती है तो मुर्दा फांसी लगती है जिसके, वो कैसे तड़पता है, लेकिन उसके चेहरे पे जरा सा ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसको डर लग रहा है, वो खूब हंस रही डरावनी आवाज में। तो ट्रक ड्राइवर का है ना, उसकी पैरों पे नजर जाती है, अब वो उल्टे पैर रहते हैं उसके, आपको पता है चुड़ैलों के उल्टे पैर होते हैं। उसने देखा, वो इतना डर गया, उसने सोचा यार कि मैं इतनी देर से चुड़ैल के साथ चल रहा था, ट्रक में उससे बात भी कर रहा था कि आपका घर कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो वो तो भाई क्या करता है, तैसे करके वो तो भाई वहां से जैसे उसने तो ना इधर देखा ना उधर देखा, वो तो ट्रक भगा लेता है, फुल स्पीड में ट्रक भगाता है, और धुंध और होती है। तो फिर क्या होता है, थोड़ी दूर जाता है ना वो, फिर वही औरत मिल जाती है हंसते हुए नहीं कि मुझे आगे छोड़ दो, मेरा घर आगे है। फिर लिफ्ट मांगी। अब वो तो समझ जाता है, वो सामने आ जाती है बस के, वो मतलब ट्रक, सॉरी, तो वो ट्रक चढ़ा देता है उस पर, तो वो आर पार हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, वो ट्रक के अंदर आ जाती है, वो तो आत्मा होती है, वो तो कहीं भी आ सकती है, उसको तो क्या है। तो वो कान में आके धीरे से बोलती है, मुझे आगे तक छोड़ दो, मेरा घर आगे है। तो जैसे देखता है ना, तो वो होती नहीं है पास में, बगल में आपको आवाज आती है। जैसे वो अपनी सीट के बराबर वाली सीट पे देखता है जो ड्राइवर के पास होती है, वहां बैठी भी, और भयानक चेहरा, चुड़ैलों का चेहरा कैसा होता है, खून यहाँ से निकल रहा, और हंस रही है वो, और लंबे लंबे बाल, लाल सूट चमक रहा, लगी घनी रात में।
तो वो क्या होता है, जैसे तैसे करके है ना, वो चलाता रहता है, ट्रक चलाता रहता है, रुकता नहीं है, और कुछ पढ़ता रहता है, वो मंत्र नहीं देता उसको। जो कुछ भी पढ़ता रहता है, वो भगवान से दुआ करता रहता है कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लेकिन उसको क्या होता है, जल्दबाजी में है ना, क्या होता है, उसकी जो ट्रक होता है वो उल्टा पलट जाता है। अच्छा। पलट गया, अब वो क्या होता है, पलट जाता है, तो उसकी वही ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है इस ट्रक में। इतना खतरनाक हादसा होता है, मतलब वो अपनी जान गंवा देता है इस चक्कर में, उस चुड़ैल के चक्कर में, और वो हंसती हुई गायब हो जाती है। तो और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ ऐसे हादसे होते रहते हैं। ये तो हर हाईवे की कहानी। नहीं, वहाँ ज्यादा होते हैं, जैसे हिमाचल की घाटीज होती है ना, जैसे किसी की, अब मैंने जैसे कि बताया कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उनकी आत्माएं भटकती हैं। तो वो ऐसा हुआ ट्रक ड्राइवर के साथ, अनफॉर्चुनेटली वो उसने अपनी जान गंवा दी, वो मर गया इस हादसे के चक्कर में। बड़ी दुखद एंडिंग हुई। तो ये थी आपकी हाईवे वाली कहानी। तो ये है ना रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हमें हाईवे पे अकेली औरत मिले रात के टाइम, वो भी, तो उसको या तो इग्नोर किया जाए या गाड़ी अपनी भगा लो जितना हो सकता है। हाँ, यही सच बात है। अगर ऐसी जगहों पे कौन रात को औरत मिलेगी घाटियों में? हाँ। वो भी रेड सूट में, दुल्हन के बेस में। हाँ, दुल्हन के बेस में, और कहाँ से काम करके आ रही है भाई? वो तो ये अच्छा, ये इंसानियत छोड़ के भाग जाए। वो बढ़िया, अपनी जान बची, जैसे कि ट्रक ड्राइवर के साथ अनफॉर्चुनेटली हुआ। तो ऐसा ना हो, तो हमें थोड़ा दिमाग से भी काम लेना चाहिए। कभी कभी क्या, इंसानियत भी भारी पड़ जाती है, कभी हेल्पिंग नेचर भी हमारा भारी पड़ जाता है। तो ये कहानी थी हमारी, काफी डरावनी कहानी थी, और जिसके साथ गुजरी होगी ये चीजें, वो ज्यादा बेहतर समझ सकता है इन चीजों को। वही चीजें होती है, सच में ही होती हैं। और ये ऐसे हादसे हर जगह होते हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ऐसे हादसे हो रहा है, वो क्योंकि अब ये तो दुनिया है, इनकी भी एक अलग दुनिया होती है। जो वक्त से पहले मर जाते हैं, उनकी आत्माएं भटकती हैं, किसी को मुक्ति नहीं मिलती, किसी को कुछ नहीं होता है, आपको पता है। तो वो ऐसे भटकते रहते हैं अपनी, कोई मैसेज लेके आते हैं, वो कोई चाहता है कि हमें मुक्ति मिल जाए, तो वो वैसे सताता है अपना काम निकलवाने के लिए। ऐसा होता है। ये सब थी स्टोरी। बिल्कुल, आपकी स्टोरी काफी डरावनी थी। जब मैंने सुनी ना, मेरे को डर लग गया। डर तो लग रही है। चलिए, हम बात करने वाले हैं अब एक अनदर स्टोरी के बारे में, जो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। वो है कुंदन बाग की एक ये हॉन्टेड हाउस है। और इसकी जो स्टोरी हमारे दोस्त सुनाएंगे, फ्रेंड सुनाएंगे इसके बारे में, जो रियल लाइफ पे इवेंट पे बेस्ड है, रियल लाइफ वे पे। तो चलिए शुरू कर दें इस स्टोरी को। तो एजाज बताइए इसके बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए इसका। देखिए, जो कुंदन बाग है, ये एक लोकेलिटी है जो कि है हैदराबाद में। वो काफी पॉश इलाका है, काफी पॉश इलाके में भी ऐसी बात है। काफी पॉश इलाका है, और बहुत ही बंगला टाइप जो होते हैं, बड़े बड़े बंगले, वो था। ये कुंदन बाग में एक घर था, उसकी एक कहानी होने वाली है। अच्छा। तो ये कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक चोर था वहाँ पे, उस एरिया का। अच्छा। नहीं, एक बात मुझे बताइए, जो ये घर था, ये बहुत टाइम से बंद था क्या? बंद तो था ही, लेकिन इसमें कोई लोग रहने भी आए हैं काफी। अच्छा अच्छा। वो आगे हम बताएंगे। चलिए बताइए। हाँ, तो वहाँ पे एक चोर हुआ करता था। तो उसने चोरी का इरादा किया था उस घर में। अच्छा। जिस घर की हम बात करने वाले हैं, कुंदन बाग में जो घर है। तो वो चोर था, वो काफी, मतलब एक हफ्ते से उसकी रेकी कर रहा था पहले। अच्छा, मतलब रहता है वहाँ, किस टाइम को सो जाते हैं, किस टाइम को जगते हैं, अच्छा, किस टाइम को खाना खाते हैं, तो वो ये सब नजर रखे हुए था। अच्छा। एक हफ्ता हो गया था उसे अच्छा खासा। तो उसने सोचा अब टाइम आ गया है अपना, अब अपने को चोरी करनी चाहिए। तो वो जाता है उस रात को 12 बजे के बाद वो जाता है घर में चोरी करने के लिए। उसने देखा कब हुआ है, लाइट ऑफ हो चुकी है। तो उस घर में जाता है, एंट्री लेता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे जाता है, उसको कुछ मिलता ही नहीं है वहाँ पे। वो सोचा था कि इतना बड़ा बंगला है तो अच्छे खासी जेवरात मिलेंगे। वो लालच में आ गया कि यार अकेला घर पड़ा है, पॉश इलाका भी है, उतनी बड़ी कोठी पड़ी है, घर पड़ा है। तो वो चला जाता है ग्राउंड फ्लोर पे, देखता है कुछ नहीं मिला उसे। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। अच्छा। तो फर्स्ट फ्लोर पे वो जैसे जाता है, उसको एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती है, मतलब स्मेल आने लगती है गंदी सी, कि जैसे कोई मांस होता है। अच्छा अच्छा, अच्छा। मटन होता है, वो सड़ गया काफी दिनों से। अच्छा। तो रूम का दरवाजा खोलता है, जो मेन रूम होता है फर्स्ट फ्लोर पे, चढ़ते ही जो रूम आता है उसको, तो रूम का गेट खोलता है, तो वो देखता है बेड पे 3 लाशें पड़ी हुई। 3 लाशें?
एक बॉडी औरत की है अच्छा और 2 बच्चों की है, जो उनके पोता पोती जो भी थे। अच्छा अच्छा। और वो डर जाता है। पोता पोती मतलब बेटा बेटी थोड़ी? नहीं, पोता पोती और दादी थी। अच्छा, 3 दादा लोग भी थे? दादी थी और 3 लोग थे बस उस घर में। अच्छा अच्छा, दो पोता पोती एक दादी। हाँ, ठीक। मतलब 3 लोग थे। तो उसने देखा कि ये लाश पड़ी हुई है 3-3। अच्छा। वो बदबू भी आ गई हाँ। काफी उसको घुसते ही। तो घबरा जाता है देखती कि मैं तो चोरी करने आया था, यहाँ मर्डर का नाम भी मुझ पे लग जाएगा, किसी ने देख लिया तो उसने क्या किया, उसने पुलिस को फोन कर दिया खुद ही। अच्छा। हाँ, कि यहाँ पे मर्डर हो चुका है, आके देख लीजिए। अब पुलिस आती है तो पुलिस तो पहले उसको हिरासत में लेती है। अच्छा। फिर तो चोर को? हाँ, क्योंकि शक तो उस पे जाएगा सबसे पहला। तो तीनों लाशों को फिर बेचा जाता है जांच के लिए। जो भी फोरेंसिक जांच जो होती है वो फिर उसकी रिपोर्ट आनी बाकी होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस चोर को पूछताछ होती है, फिर चोर अपनी वो बताता है सब कुछ कि मैं गया, मैंने देखा ऐसा ऐसा। तो उस घर का इतिहास भी ये रहा है कि उस घर में पहले एक ओनर रहा करता था, अकेला रहता था एक ओनर। अच्छा। उसका बेटा था, वो अमेरिका में था, शिफ्ट हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस ओनर की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। फिर उसका बेटा सोचता है कि अब वहाँ तो मैं जाऊंगा नहीं रहने, तो उसको रेंट पे दे देता है उस मकान को। अच्छा। और वहाँ जो जितने भी रेंट वाले मतलब रहने आए हैं लोग, उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। ऐसा क्यों? कहा जाता है वो घर भी हॉन्टेड है पहले से। अच्छा, वो फर्स्ट ओनर से ही पहले से ही हॉन्टेड था। तो जितने भी मतलब किराएदार आए हैं वहाँ पे, वो सब चले जाते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती थी। कभी कुछ आवाज आ रही है या कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही वो किराएदार आए थे, ये दादा दादी। अच्छा। दादी एक और 2 पोता पोती, ये भी किराएदार ही बन के आए थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी ये कहानी थी। अच्छा। तो वो चोर ने जब बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया था चोरी के इरादे से, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होता है, तो उसमें ये खुलासा होता है कि इनकी मौत तो 6 महीने पहले हो चुकी है। 6 महीने पहले? हाँ। अब चोर ये सुन के दंग रह जाता है। और आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी डर जाते हैं कि हमने कल रात को ही तो इनको गार्डन में टहलते हुए देखा था। अच्छा। और इनके घर की लाइट ऑफ ऑन होती थी, लोग शॉक्ड हो गए। वो गाने की आवाज आती थी, वो गाना गाती थी। अच्छा। उनकी दादी थी। अब चोर हक्का बक्का हो गया सुन के, वो पसीने छूट रहे उसके तो वही। मैंने तो 1 हफ्ते से नजर रखी हुई थी इन पे। इनकी लाइट ऑन होती थी, ऑफ होती थी, ये छत पे आते थे, गार्डन में आते थे। अच्छा। तो उसने ये बताया कि मैं तो 1 हफ्ते से इनको देख रहा था। पड़ोसियों ने भी यही बोला पुलिस को। अच्छा। 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं इन्हें। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर क्या होता है कि वो चोर जो होता है उसको तो मतलब कोई सजा होती नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसका कोई प्रूफ ही नहीं निकलता। हाँ, क्योंकि 6 महीने पहले उनकी मौत हो चुकी थी। तो उसके बाद भी, जो मौत के बाद भी लोगों ने ये चीजें बताई कि उनको मतलब उन लोगों को उनके गार्डन में टहलते हुए देखा है लोगों ने। उसके बाद भी। अच्छा, मतलब रिपोर्ट आने के बाद भी? हाँ। तो मतलब उनकी आत्माएं भटकती होंगी इस घर? हाँ, उनकी आत्माएं भटकती। तो उनकी मौत हुई कैसे थी? उनकी मौत अभी आगे बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी मौत ये हुई थी कि वो जो दादी थी, मतलब उनकी, कहा जाता था वो कि कुछ तंत्र मंत्र करती थी, यानी ब्लैक मैजिक। अच्छा, ब्लैक मैजिक। क्योंकि जब वो पुलिस उस घर की जांच पड़ताल, क्योंकि बुरी चीजों को बुरा ही अंजाम होता है। हाँ, क्योंकि जो पुलिस गई थी ना जांच करने उस घर की, तो उन्होंने देखा रूम पे अजीब ही पैटर्न बने हुए हैं। अच्छा, ट्रायंगल्स बने हुए हैं। और ऐसे अक्सर ब्लैक मैजिक वाले बनाए रखते हैं। मरे हुए जानवर पड़े हैं, को फिल्मों में देखा है, सीरियल्स में देखा। मुर्गे पड़े हुए आदि उनकी गर्दन पड़ी हुई है, बलि मतलब बलि चढ़ी हुई। उनकी रिपोर्ट में भी आया था कि उन्होंने सुसाइड किया था। फिनाइल की बोतल, फिनाइल पी ली थी उन लोगों ने, इन्होंने। हाँ। अच्छा। क्योंकि फिनाइल की बोतल भी उनको मिली थी रूम से। अच्छा, उनके ऊपर उल्टा ब्लैक मैजिक हो गया, देखे। काला जादू अपनी खुद की बलि दे दी, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो उसके कुछ दिनों बाद वो उनके कोई कहानी, एक शख्स के साथ हुई थी ये घटना। तो उसी लोकेलिटी में एक घर था, वहाँ पे एक माली काम किया करता था। अच्छा। तो माली ने एक रात को देखा कि उस घर से एक रोशनी आ रही, लाइट। अच्छा अच्छा। तो उसने सोचा कोई रहने आया है। तो उसने सोचा कि शायद इन लोगों को पता नहीं है यहाँ पे क्या हुआ है और क्या क्या होता है। तो उस घर में गया लाइट देख के कि उनको बता दे आगा क्या बोल कि तुम्हारे साथ ये गलत हो सकता है, ये इतिहास क्या है। उसने वो बताने के इरादे से मतलब गया वो अंदर। अब वो गया फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे घुसा वो पहले, उसको कोई दिखा नहीं। वो लाइट भी अचानक बंद हो गई। अंदर जैसे एक लाइट उसको बुला रही थी। हाँ, मतलब वो इशारा कर रही थी कि अंदर आए कोई इसको देख के। तो वो गया अंदर, वो ग्राउंड फ्लोर पे उसे कुछ नहीं मिला, तो फर्स्ट फ्लोर पे गया।
तो उसे लगा ऐसा कि उसके पीछे कोई चल रहा है, अच्छा स्टेयर पे चलने की आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। फिर उसने वो थोड़ा डर गया, डर के मारे वो नीचे आया जाने के इरादे से। तो वो गेट पे जैसे ही आया, मेन गेट पे, उसने देखा वो दादी गेट खड़ी हुई, खड़ी हुई गेट। अच्छा। हाँ, वो पीछे उसके जो पोता पोती थे वो दोनों पीछे सांस ले। अच्छा। हाँ, वो तो फिर उसका क्या हुआ? पहले हंस रहे थे, फिर अचानक से रोने लगे वो। अच्छा। हाँ, वो माली जो था उसको फिर अगले दिन लोग ढूंढ रहे, गया कहाँ ये आखिर, कहाँ पे तो गायब माली था। को हुआ क्या था? तो माली की जो माली था वो बेहोशी की हालत में उसी घर के बाहर पड़ा मिला, गैलरी में पड़ा हुआ मिला। अच्छा अच्छा। तो वो जब उसको होश में आया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो वो अजीब सी हरकतें करने लगा। अच्छा। एक तरह से मतलब मेंटल हो चुका। अच्छा अच्छा। उसको कोई ना कोई खड़ा हुआ दिख रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ। अच्छा अच्छा। तो वो अपनी मतलब मेंटल हालत खो चुका था बिल्कुल। अच्छा, मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था और अजीब सा डर उसके अंदर बैठ गया था। अच्छा। तो ऐसा कहा जाता है उसके बाद भी कि वो जो घर है उसमें लोगों को कभी विंडो पे कोई दिखता है। अच्छा। हाँ, एक उनकी आत्माएं भटकती है, एक मतलब बूढ़ी औरत उसे वो कभी कोई बच्चे दिखते हैं गार्डन में टहलते हुए, क्योंकि उनकी आत्मा भटकती होगी ना, क्योंकि वो आत्मा शायद भटकती है वहाँ पे। मतलब वो इतना खौफ हो चुका था उस घर का कि कोई उसके आगे से भी गुजरना पसंद नहीं करता। अच्छा। डर लगता है लोग। हाँ, डर लगता है, क्योंकि अब आवाजें आती, अपन जरा सी बात सुन लेते, अपन को डर लगने लग जाता, अपन छत पे भी नहीं जाते। आवाजें आती थी लोगों को, जो भी रात को जाता है उसको आवाजें आती। वो कभी विंडो पे कोई खड़ा हो दिख रहा है, कभी लाइट ऑन ऑफ। तो ये घटनाएं आम होने लगी वहाँ पे। अच्छा। और ये जो घर था हॉन्टेड हाउस इतना हॉन्टेड बन चुका था कि हैदराबाद की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में नंबर 1 पे आता है। हैदराबाद इंडिया के भी आता ही होगा। इंडिया में भी नाम है इसका काफी। कुंदन बाग काफी फेमस कहानी है। मैंने पहली बार सुनी है कहानी इसकी। मैंने भी पहली बार ही सुना था इसके बारे में, लेकिन है डरावनी काफी और सच्ची घटना है बिल्कुल। अच्छा। लोगों ने क्या है, पड़ोसियों ने बताया है, तो और पुलिस ने भी बताया है। अच्छा। क्योंकि पुलिस जब जांच करती तो अभी भी वो हॉन्टेड हाउस वहाँ है अभी और बंद ही पड़ा है वो। बंद ही पड़ा है अभी वो। तो आज भी आत्माएं भटकती हैं वहाँ। कहा तो ऐसे ही जाता है कि पड़ोसी तो यही बताते हैं कि कोई ना कोई, क्योंकि असर खत्म थोड़ी होता है। हाँ। आत्माएं वहीं रह जाती हैं। अब उनकी मौत भी उसी घर में हुई है और ऐसी हालत में हुई है कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये थी ये घटना और ये बिल्कुल सच्ची कहानी थी। बहुत अच्छी थी यार, बड़े इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी थी, मजा आया सुनकर। आई होप ऑडियंस को भी, हमारे व्यूवर्स को भी पसंद आई होगी ये स्टोरीज दोनों। तो ये स्टोरीज थी हमारी गाइस, ये हमारी स्टोरीज थी, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज थी, बिल्कुल सच्ची घटनाएं थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको किसी पे स्टोरी चाहिए ऐसी हॉरर तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको कौन सा इस स्टोरी के दोनों जो स्टोरी है, कौन सा पार्ट डरावना लगा, जिससे आपको वाकई में डर लगा, वो हमें कमेंट करके नीचे बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि हम बड़े हार्ड वर्क करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो आप शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। और जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर ले, उसका नोटिफिकेशन ऑल कर दें। क्या बहुत से लोग करते नहीं हो, नोटिफिकेशन उनके पास आते नहीं है, तो ये काम जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, जब तक गुड बाय। थैंक यू।